बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से, अमरीका और चाइना के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से, सऊदी अरब और चीन के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, बड़ी मालूमात हैं और नई खबरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान इस वक्त जंग जारी है। रूस का पलड़ा यूक्रेन की जंग के अंदर भारी है और रूस यूक्रेन की जंग जीतता जा रहा है। अमरीका और उनके इत्तेहादी मार खा रहे हैं, शिकस्त खा रहे हैं। जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि रूस ने अभी तक वो जदीद असलहा इस्तेमाल ही नहीं किया जो उसने पिछले 10-20 सालों के अंदर बनाया है, बल्कि अभी तक वो असलहा इस्तेमाल रूस कर रहा है जो असलहा सोवियत यूनियन के ज़माने का है। जदीद असलहा अगर रूस ने इस्तेमाल किया तो फिर पूरा यूरोप जल्द से जल्द रूस के कंट्रोल में आ जाएगा। अगरचे नाज़रीन, रूस का प्लान यह है कि यूक्रेन के बाद मज़ीद यूरोप के इलाकों पर, मज़ीद यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों पर कब्ज़ा किया जाए, जिससे आज भी यूरोप की रियासतें हिल कर रह गई हैं और परेशान है कि कहीं हम पर रूस हमला ना कर दे। और बार बार वो मुआहिदे कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि अगर रूस ने गलती की नेटो की तरफ बढ़ने की, यूरोपीय मालिक की तरफ बढ़ने की, तो फिर हम रूस के खिलाफ जंग कर देंगे। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग की आड़ में अमरीका चाहता है कि रूस को जज किया जाए, रूस से बदला लिया जाए। आप जानते हैं अमरीका और यूरोप और उनके इत्तेहादी नेटो वगैरह इस जंग के अंदर बुरी तरह से फ्लॉप हो गए हैं, फेल हो गए हैं। जो मंसूबे बनाए थे अमरीका ने, नेटो ने, यूरोप ने, वो सारे नाकाम हुए हैं। इस कदर लर्जा और खौफ तारी है यूरोप पर कि वो रूस का मुकाबला करने की हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं। और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की, जिनको वादे दिए गए थे, यकीन दहानी कराई गई थी कि अगर आप पर हमला होता है तो हम आपकी मदद करेंगे, वो खुद यूरोप, नेटो और अमरीका को बुज़दिल और डरपोक करार दे रहे हैं। चुनांचे नाज़रीन, अब अमरीका, यूरोप ये रूस को नीचा दिखाने के लिए और रूस को काउंटर करने के लिए मजीद रूस के इत्तेहादी ममालिक को निशाना बनाना चाहते हैं। इस सिलसिले में नाज़रीन, जो एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये है कि अमरीका चीन और ताइवान के दरमियान जंग शुरू करवाना चाहता है। जी हाँ नाज़रीन, ताइवान जो चीन का हिस्सा है, जिसको चीन अपना हिस्सा करार देता है और इसे अपनी एक रियासत करार देता है और इसे वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा समझता है, इस ताइवान को आज़ाद रियासत और मुल्क तस्लीम करने के लिए अमरीका कोशिशें कर रहा है। नाज़रीन, इस सिलसिले में अमरीका के अंदर नए कवानीन लाए जा रहे हैं जिसमें ताइवान को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम करने के लिए जो राह है वो हमवार हो रही है। और अमरीका के साबिक फौजी और कई आला हुकाम वो ताइवान का विज़िट भी कर रहे हैं और ताइवान की अंदर जो इस वक्त हुक्मरान जमात है उनके साथ राबतों में है कि हम आपको आज़ाद रियासत तस्लीम करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, चाइना ये कहता है कि अगर ताइवान को अमरीका ने आज़ाद रियासत तस्लीम किया तो फिर तबले जंग बच जाएगा और फिर चाइना अमरीका से बदला लेगा। नाज़रीन, चीन के सदर शी जिनपिंग ने यह बयान दे रखा है कि 2024 से पहले तक जो ताइवान है, हांगकांग है, इन दोनों को चाइना का हिस्सा बनाया जाएगा। कहा जाता है कि 1945 के अंदर जो जंग असीम दोम हुई थी उस वक्त ये ममालिक अलहदा हुए और आज तक ये अलहदा खित्ते तस्वर किए जाते हैं, लेकिन चाइना इन्हें अपना हिस्सा करार देता है। अगर ताइवान को चाइना से अलग कर दिया जाए तो इससे चीन को स्ट्रेटेजिक तौर पर काफ़ी धचका लग सकता है। लेकिन इस वक्त नाज़रीन, जो अमरीका के बाहरी बेड़े हैं और इसी तरह से यूरोप और उनके इत्तेहादियों की साजिशें हैं, वो सारी इस तरफ लगी हुई हैं कि किसी तरह से चाइना को ताइवान के साथ लड़ा दिया जाए और यहाँ पर भी जनूबी एशिया के अंदर भी जंग शुरू करवा दी जाए, ताकि रूस की तवज्जो जो अमरीका और यूरोप के खिलाफ है या यूरोपीय मुल्कों पर कब्जा करने की तरफ रूस की नज़रें हैं, इनसे तवज्जो हट सके। चुनांचे नाज़रीन, इसके लिए अमरीका जो कोशिशें कर रहा है, जो साजिशें कर रहा है, इस पर चाइना ने धमकी दी है कि चीन और ताइवान की जंग सुलगाने की अमरीका कोशिश जो कर रहा है इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। चुनांचे नाज़रीन, आप जानते हैं कि रूस की मदद चाइना मुआशी तौर पर कर रहा है। अमरीका ने, यूरोप ने जो पाबंदियाँ लगाई हैं रूस पर, इन पाबंदियों की वजह से रूसी बैंकों को, मालियाती इदारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लेकिन इन मुआशी पाबंदियों की वजह से जो नुकसान है वो पूरा रूस का हो रहा है, क्योंकि चाइना के निज़ाम मईशत के साथ रूस जुड़ चुका है। और नाज़रीन, ये भी इतलात हैं, जैसा कि आलमी माहिरीन ये कहते हैं
कि दुनिया के अंदर अमेरिका और यूरोप की डॉलर की बादशाहत ख़त्म करने के लिए रूस और चीन में एका है, इत्तिहाद है। इस वजह से वेस्टर्न ब्लॉक के ख़िलाफ़ जो वेस्टर्न ब्लॉक है ये ईस्टर्न ब्लॉक यानी मशरक़ी ब्लॉक के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है। नाज़रीन, इसी सिलसिले में आज एक नई डेवलपमेंट भी सामने आई है। वो ये है कि अमेरिका के और चाइना के आला हुकाम की इटली के अंदर रोम में एक इंतहाई अहम मीटिंग हुई है। जी हाँ नाज़रीन, आप जानते हैं चाइना के पिछले कई सालों से अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और चाइना और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग काफ़ी अरसे से जारी है और चाइना और अमेरिका के दरमियान तनाव इस हद तक बढ़ चुका है कि किसी भी वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हो सकती है। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि आज इटली का जो कैपिटल है रोम, वहाँ पर जो अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सुलिवान, वो आला ऑफिशियल के हमरा वहाँ पहुँचे और उन्होंने चीन के साबिक वज़ीर ख़ारजा और जो चीन के इस वक्त जो मौजूदा ख़ारजा उमूर की कमीशन के सरबराह हैं योंग जीची उनका नाम बताया जा रहा है, योंग जीची के साथ उन्होंने मुलाकात की है। चीन और अमेरिका के आला हुकाम ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया है। जो चीनी मीडिया की स्टेटमेंट है जो जारी की गई है चीन की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पर, ये जो पूरी मीटिंग है इसकी रुवायदात भी नशर हुई है, जिसके अंदर यह कहा गया है कि चीन ने यह कहा है अमेरिका को कि वो ताइवान के मसले पर ऐसा कोई भी इक़दाम ना उठाए जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान जंग शुरू हो जाए। ताइवान कार्ड खेलना अमेरिका बंद कर दे और ताइवान के मामले पर चीन को मज़ीद इश्तियाल ना दिलाए कि जिससे जंग शुरू हो जाए या हालात मज़ीद कशीदा हो जाएं। चीन की जानिब से अमेरिका को कहा गया है कि हम आपके साथ मसावी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, पॉजिटिव और मुस्बत ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन हम आपकी बदमाशी और दहशतगर्दी नहीं मानेंगे, हम आपकी डिक्टेशन नहीं मानेंगे, लिहाजा आप हमें मसावी ताल्लुकात रखने की अगर ख्वाहिशमंद हैं तो हम भी ख्वाहिशमंद हैं। इसी तरह से चीन ने कहा है कि साउथ चाइना सी के अंदर हालात को ख़राब करने की ज़िम्मेदारी अमेरिका पर आयद होगी। अमेरिका ताइवान के मसले पर जो वहाँ पर जो अलहदगी पसंद हैं उनको मज़ीद ना उकसाए, इससे हालात मज़ीद गंभीर हो सकते हैं। इसी तरह से नाज़रीन, चाइना ने कहा है कि रूस और यूक्रेन की जो जंग है इसको ख़त्म करवाने के लिए चाइना मुस्बत ताल्लुकात रखने का ख्वाहिशमंद है और अमरीकी पाबंदियों की मुखालफत भी करता है। इस सिलसिले में जो अमेरिका है उसे पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। चाइना रूस और यूक्रेन की जंग बंद करवाने के लिए कोशा है और दुनिया के अंदर मज़ीद तीसरी आलमी जंग या सर्द जंग को भड़काने या बढ़ाने का हामी नहीं है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अमेरिका और यूरोप और उनके इत्तेहादी अपनी बचाव के लिए, अपने दिफा के लिए, अपने मफादात के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही वजह है कि चीन ने इस सिलसिले में अमेरिका को रोका है कि अमेरिका बाज रहे, वरना हालात अमेरिका और यूरोप की गिरफ्त से भी निकल जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है, जो एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि अरब ममालिक ने चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। चाइना के साथ जो रिलेशंस हैं उनमें इजाफा कर दिया है। एक बड़ी डेवलपमेंट है, एक बड़ी खबर है जिससे यूरोप और अमेरिका हिलकर रह गए हैं। खबर यह है कि चीन के सदर शी जिनपिंग को सऊदी अरब के दौरे की दावत दी गई है। अमेरिका का मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल है, उसने रिपोर्ट जारी की है कि सऊदी अरब की जानिब से आला हुकाम ने चीनी सदर को दौरे सऊदी अरब की दावत दी है और मई तक चीनी सदर शी जिनपिंग का तारीखी दौरा सऊदी अरब शेड्यूल है। रमज़ानुल मुबारक के बाद सऊदी अरब का चीनी सदर विजिट कर रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब और चाइना के दरमियान मज़ीद ताल्लुकात इस्तेहकाम की तरफ लाए जाएंगे, मज़ीद ताल्लुकात बढ़ाए जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो अमेरिका और यूरोप है इनकी बादशाहत का जो सूरज है वो गुरूब हो रहा है और दुनिया के अंदर इनकी जो बालादस्ती है वो ख़त्म हो रही है। जो मुस्तक़बिल का नया बादशाह है वो मशरक़ी ब्लॉक है जिसमें रूस और चाइना हैं, तो इस वजह से यूरोप और अमेरिका को परेशानियाँ लाहिक हैं और वो खौफज़दा हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदे हैं। जो अमेरिका के साबिक सदर थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके सऊदी अरब के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जो बाइडन इंतज़ामिया ने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को ख़राब किया है। जो बाइडन खुद बज़ात खुद ये इंतखाबी कैंपेन के अंदर ये ऐलानात करते रहे हैं कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तख्ता उल्टा जाएगा, उनसे उनके मज़ालिम का एहतिसाब लिया जाएगा, इंसानी हकूक़ की वायलेशन पर उनका मुहासबा होगा और जमाल खाशोगी कत्ल केस का फैसला अमेरिका करेगा और वली अहद को सज़ा देगा। ये जो बाइडन के बयानात आप इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हैं। नाज़रीन, यही वजह है कि जो बाइडन के आने के बाद अमेरिका से
सऊदी अरब के अंदर से अमेरिका ने अपना असलहा निकालना शुरू किया, फ़ौजें निकालना शुरू की, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम निकाल लिया, सऊदी अरब को असलहे की फ़रोख्त बंद कर दी, जिसकी वजह से सऊदी अरब काफ़ी परेशान हुए हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से सऊदी अरब ने अपना रुख चीन की तरफ कर लिया है। गुज़श्ता महीने चीन का विज़िट किया था सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने, और गल्फ़ मालिक के वज़ाए ख़ारजा के साथ बीजिंग के अंदर एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई थी, जिसमें जो मुख्तलिफ मुआहदे हैं, मुख्तलिफ उमूर हैं, वो तय पाए थे। अरब ममालिक ने चाइना से मुतालबा किया कि हमें दिफाई मुश्किलात का सामना है, हमारे पास हथियार और टेक्नोलॉजी की कमी है, हमें आपकी इस सिलसिले में मदद की ज़रूरत है। चाइना ने कहा कि हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन हमें भी तवानाई, पेट्रोल, गैस वगैरह की ज़रूरत है, तो इस सिलसिले में आप भी हमें यकीन दहानी कराएँ। चुनांचे नाज़िर सऊदी अरब ने, मुत्तहिदा अरब इमारात ने, ओमान ने, कुवैत ने, बहरीन ने यकीन दहानी कराई कि चाइना को तवानाई की मुश्किलात में नहीं आने दिया जाएगा और तवानाई की ज़रूरियात चाइना की पूरी की जाएंगी। बदले में चाइना हथियार देगा और टेक्नोलॉजी देगा। चुनांचे नाज़िर अब दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद इजाफा हुआ है और मुत्तहिदा अरब इमारात और अमरीका के ताल्लुकात भी कशीदे हैं। आप जानते हैं ट्रंप दौर में F-35 जंगी जहाज़ों की ख़रीदारी का UAE ने मुआहिदा किया था $23 अरब में कि अमरीका से जंगी जहाज़ ख़रीदे जाएंगे, लेकिन फिर जो बाइडेन इंतज़ामिया के आने के बाद ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो गए और ये डील कैंसिल हुई और अब UAE और सऊदी अरब दोनों चाइना और रशिया के साथ ताल्लुकात को वसी कर रहे हैं। नाज़िर काम इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि रूस और यूक्रेन जंग ख़त्म होने के बाद, रूस और यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद अमरीकी सदर जो बाइडेन ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को और UAE के वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को फ़ोन किया है, बार बार फ़ोन करने की कोशिश की है, फ़ोन पर बातचीत करने की कोशिश की है। जो ज़राए हैं वो ये बताते रहे हैं, अमरीका के ज़राए ये बताते रहे हैं कि जो अमरीका के जो बाइडेन इंतज़ामिया के जो लोग हैं उन्होंने वली अहद सऊदी अरब से और वली अहद UAE से रब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो बाइडेन से फ़ोन पर बातचीत करने से इनकार कर दिया। और मोहम्मद बिन सलमान ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से तफसीली बातचीत की है और ये भी खबर है कि रूस और यूक्रेन की जंग से सबसे ज़्यादा फ़ायदा सऊदी अरब को हो रहा है, क्योंकि सऊदी अरब सबसे ज़्यादा पेट्रोल दुनिया के अंदर फ़रोख्त करता है और रूस से यूरोप और अमेरिका पेट्रोल ख़रीदते हैं। अगर रूस से अमेरिका और यूरोप अपने पेट्रोल की ख़रीदारी बंद कर देते हैं तो दुनिया के अंदर पेट्रोल की मांग बढ़ेगी और सऊदी अरब मनमाने पैसे वसूल कर सकता है, कीमतों में इजाफा कर सकता है। ज़्यादा पेट्रोल जब बेचेगा तो ज़्यादा मुनाफा सऊदी अरब को मिलेगा, तो हर तरह से सऊदी अरब को इस सिलसिले में फ़ायदा हो रहा है। लेकिन बहरहाल नाज़िर काम अमरीकी बादशाहत का जो सूरज है वो अब गुरूब हो रहा है, दुनिया के अंदर मशरकी ब्लॉक हावी हो रहा है और वेस्टर्न ब्लॉक जो मुसलमानों पर जुल्म करता रहा वो अब अपने अंजाम से दो चार हो रहा है और इबरतनाक अंजाम उसका दुनिया देख रही है। यह वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारी वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com विज़िट कर लें। इसी तरह से आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी लास्ट में सब्सक्राइब करें, वहाँ पर अलग वीडियोज़ होती हैं, इस चैनल पर अलग होती हैं, दोनों जगह पर आपको अलहदा मालूमात मिलती हैं, दोनों को फॉलो करके रखें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।